भंगी कौन? जो जिसके कर्म भंग हो गए हो, जो अपने धर्म कर्म से भंग हो गया हो, जो पथभ्रष्ट हो गया हो, वो भंगी। न कि जो तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा है, तुम्हारी गंदगी साफ कर रहा है, वो भंगी। उसको शब्द दिया है शास्त्रों ने, क्या पता है? महत। महत शब्द का अर्थ है शास्त्रों में संत, महान, और वो है महत्तर। महत्तम ऊंचा ऊपर, और महत्तर उसके नीचे। वृक्ष तर और वृक्ष पर, वृक्ष के ऊपर और वृक्ष तर। तो महत्तर, माँ केवल अपनी संतान का मल उठाती है, सफाई करती है, और जब बड़ा हो जाता है उसका मल साफ करने माँ की नाक सिकोड़ती है। लेकिन वो है कि पूरे समाज का मल साफ करती है, सुबह से शाम तक। करोड़ करोड़ जननी उनके चरणों पर न्योछावर, जिनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, भंगी कह करके, बाल्मी कह करके, या शूद्र कह करके उपेक्षित किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। दर्द की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। जरा थोड़ी सी भावना रखिए। जिसे टट्टी को देख करके, मल को देख करके आप पैर उठाकर मुंह बंद करके चले जाते हैं, वो आदमी नहीं है क्या? सुबह से निकलता है, दोपहर तक, शाम तक बेचारा लगा रहता है आपकी सफाई करने में, अपने को गौरवान्वित समझता है। और आप उसके प्रति क्या भावना रखते हैं? उसी का दुष्परिणाम है आज राष्ट्र में जो ज्यादा बड़े अपने आप धर्मात्मा बनते, वो अपमानित हो रहे हैं। और ऐसा ही बना रहा तो नीचे के सारे उपेक्षित लोग इकट्ठे होकर के, समय तो आ रहा है, परमात्मा लेके आ रहा है, उपेक्षित होकर के एक जगह एकजुट हो जाएंगे। ऐसे लोगों को फिर स्थान नहीं मिलेगा छिपने के लिए। अपने आप को समझिए और मानवता के अर्थ को समझिए, मानव जीवन के अर्थ को समझिए, इसके जो मूल्यांकन है उसका ठीक ठीक अर्थ समझिए। मानवता का आचरण हमें करना है। भक्ति और भक्त और भगवान और उपासना और साधना तो करोड़ों कोस दूरे की बात है, अभी तो मनुष्य भी नहीं हो पाए। भूल करोगे साधना, भजन, पूजा पाठ, माला लेके घसीटी मालाओं की मूर्तियों से क्या हो रहा है? इनसे आपका स्वभाव नहीं बदला, विचार नहीं बदले, मन नहीं बदला, बुद्धि नहीं बदली, आचरण नहीं बदले, व्यवहार नहीं बदला, क्रिया नहीं बदली, काय के मानव इंसान हो सकते अपने इंसान। ये बातें हमें सीखनी है। तो ढोल गंवार शूद्र, समझ में आ गई शूद्र की परिभाषा? जो भाई अपने को शूद्र मान के और बड़ी जाति वालों से युद्ध करते हैं, इस बात को समझें और उनको समझाने की कोशिश करें कि हम शूद्र नहीं है, हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्म अवलंबी हैं, हम सनातनी हैं, हम रामकृष्ण की भूमि के रजकण से पैदा हुए, भारत भूमि के लाल हैं। और इस पर पैदा होने वाला एक एक मनुष्य नहीं, पशु पक्षी तक समान रूप से प्यार का और सम्मान का अधिकारी है। तो समझ में आ रही होगी। तो ढोल गंवार शूद्र, पशु, पशु को ताड़ना। देखिए किसान बुग्गी को, भैंसा को बुग्गी में जोड़ के चलता है बैठ के, वो रस्से के इशारे से ही उसको आतक आतक करके और रास्ते को मोड़ देता है। और बहुत से भैंसा और बैल तो ऐसे समझदार होते हैं, आप बुग्गी में जोड़ दीजिए, रस्सा उनकी पीठ पर डाल दीजिए, आप घर बैठे रहिए, वो सीधा अपने खेत में पहुंच जाएगा। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे यहाँ भी ऐसे बैल थे छोटे छोटे, मैंने देखा। उसके पास खड़े होकर के कह दिया जुआ में जोड़ के, भैया गांव के 3-4 तरफ खेत हैं, आज फलाने खेत में फला चक पे जाना है, वहां जुताई होगी। जुआ रखा और वहां मुड़ करके उसी रास्ते से रोज खेत में पहुंचते थे वो बैल। बुलाया, आवाज देकर दौड़ के चले आते थे। शरीर ही तो इनका पशु का है, किसी गलती की सजा भोग रहे हैं। देखिए मानव शरीर की, मनुष्य की ही पैदाइश है सारी सृष्टि। मानवोचित आचरण व्यवहार नहीं किया, क्रिया नहीं की, तो उसका दंड मिला, और दंड में पशु बनना पड़ा, पक्षी बनना पड़ा, कीड़ा मकोड़े बनना पड़ा, सर्प बनना पड़ा। और यदि मानव जीवन का सही अर्थ समझ के साधना में, भगवत भक्ति में जीवन जी लिया, सकाम से भक्ति की, तो स्वर्ग तक पहुंच गए। बस उसके परिणाम में पाने वाले भोगियों को भोग करके लौट के फिर आगे धरातल।
और निष्काम भाव से भक्ति की तो गोविंद के अविचल श्री चरणों का वास मिल गया। वहां से यहाँ से दोबारा पुनर्जन्म न विद्यते, यहाँ से लौटकर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, उसी चरणों में पहुंच गए। तो ये है मानवता की पूर्णता। ढोल गंवार शूद्र पशु, तो पशु जो है किस तरीके से, यदि हिंसक हो रहा है पशु, दौड़ के मार रहा है, तो आप उसको डंडा दिखा करके रोक सकते हैं। बाजार मैंने देखा, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जो डंडे से, गोली से, बल्लम भाले से भी आप उसे नहीं रोक सकते। एक बाल्टी पानी उसके मुंह पर फेंक दीजिए, जो आक्रोश में आ रहा हो, तुरंत लौट जाएगा। मेरा चिंतन है, क्रोध जो है बुद्धि का फैक्टर है, बुद्धि से उपजता है, इसकी उपज, इसका जन्म बुद्धि से होता है, और काम जो है मन से पैदा होता है। तो बुद्धि में आया हुआ क्रोध थोड़ी देर में ब्लड में पहुंच जाता है। यदि ब्लड को शांत कर दिया जाए तो क्रोध शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र को जब 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को धारण किए हो गए, इंद्र ने घरघोर बारिश की, तो नारद जी दौड़े और उन्होंने जो है उसको शांत किया। समय आने पर कथा सुनाएंगे, थोड़ी उदाहरण में बोले देते हैं। तो गिरिराज जी को यथास्थान विराजमान करके जब इंद्र ने कोप बंद कर दिया, वर्षा बंद कर दी, वो शरणागत हुआ, तो शरणागत होने से पहले उसने अपनी ऐरावत हाथी को और अपनी सुरभि गाय को भेजा वैकुंठ से। जहां हम बैठे समाधि स्थल पर, वहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे, 2-2.5 किलोमीटर आगे गोविंद कुंड है। भगवान बालकृष्ण प्रभु श्री गिरिराज जी को यथास्थान विराजमान करके ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम सब जाओ अपने अपने घर, अब तुम्हारी सुरक्षा हो गई। और वहां आक्रोश में जाके बैठ गए, क्रोध में। क्रोध पे बात लेके आ रहा हूं, भगवान का क्रोध कैसे शांत किया, इस युक्ति से। तो पहले इंद्र ने, क्योंकि ये गोविंद हैं, गोपाल हैं, गौ संवर्धन और संरक्षण का कार्य है इनका, तो पहले अपनी गाय को भेजा गोविंद की सेवा में। वहां जतिपुरा से पल्ली तरफ ऐरावत कुंड और सुरभि कुंड दोनों पास पास में है। तो सुरभि आई और गिरिराज जी के ऊपर बालकृष्ण प्रभु बैठे थे, तो 2 ऊपर से ऐसे उछली और उछल करके उसने ऐसे गोविंद को ढक लिया, यानी अपने जो स्तन थे गोविंद के सिर के ऊपर कर दिए और दूध छोड़ दिया। आक्रोशित गोविंद के क्रोध को शांत करने के लिए पहले दूध से स्नान कराया और कहा, प्यारे नंदलाल, आप दुग्ध पान कर लीजिए, 7 दिन 7 रात हो गए, आपको भूख लगी होगी, तो आप इसको दुग्ध पान कर लीजिए। गोविंद ने मुख में थल लेकर के गौ माता सुरभि माँ का दूध पान किया, दूध पिया, भूख शांत हो गई, और दूध से स्नान किया तो जो क्रोध था वो शांत हो गया। जैसे गौ माता हटी, तुरंत पीछे से ऐरावत हाथी आकाश गंगा से गंगा जल लेके आ गया अपना भर के छोड़, उसने ऊपर से गंगा जल छोड़ दिया। तो गंगा जल छोड़ते ही सिर पे पहले दूध का अभिषेक, फिर गंगा जल का अभिषेक। ठाकुर का पूरा आक्रोश दूध और गंगा जल से शांत होकर के नीचे अपना एक जगह स्थित हो गया। इंद्र आए, इंद्र ने गौ माता के चरणों से नीचे खुर में से रज निकाली और गोविंद माथे पे बिंदी लगा के भगवान का पूजन किया, क्षमा याचना की। तो वो जो अभिषिक्त जो जल इकट्ठा हुआ था, इंद्र बोला, प्रभु मेरे अपराध के कारण श्री गिरिराज तलहटी में और एक तीर्थ का जो है उद्गम हो गया, तीर्थ का प्राकट्य हो गया, और ये गोविंद कुंड के नाम से जाना जाएगा। भगवान के अभिषिक्त दुग्ध और गंगा जल से जो पूरित है, उस कुंड को हम गोविंद कुंड के नाम से जानते हैं। जब दानघाटी से आप चलेंगे आनौर की तरफ, आनौर को पार करके गोविंद कुंड पड़ता है। जब भी कभी आप आए, गोविंद कुंड आचमन अवश्य करें और दर्शन अवश्य करें। दर्शन और आचमन से ही आपके अनंत कोट जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है और आपकी बुद्धि निर्मल होकर के, यदि आप निष्कामी हैं तो निश्चित रूप से गोविंद के चरणों की भक्ति मिलेगी, और निष्कामी नहीं, सकामी है तो आपको आपकी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति अवश्य होती है।